हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है। क्लास डेली चलती है, सिर्फ एक क्लास चलता है और एक ही क्लास में हम सभी विषयों का मॉक टेस्ट करते हैं। सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, आपका मैथ पेडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, इसके साथ साथ आपका एसएसटी हो गया। ये सब सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको एक ही मास्टर क्लास में देखने को मिलते हैं और हूबहू वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आगामी परीक्षा 6 सितंबर को पूछे जाने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए भैया, क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है। आज का हम मॉक टेस्ट थोड़ा सा हाई लेवल का करने वाले, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई है 7 और 8 फरवरी को, उसमें लेंदी प्रश्न पूछे गए थे। एक एक पेज पर दो दो क्वेश्चन मात्र आए थे, तो थोड़े बड़े क्वेश्चन का भी अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। इसके साथ साथ दोस्तों, बचे हैं 40 दिन से भी कम समय। अगर आपकी तैयारी मजबूत नहीं हो पाई, अच्छे से तैयारी आपने नहीं कर पाए हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि शायद इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा, तो भैया अभी भी वक्त है। सही तरीके से समझ कर एक बार थ्योरी पढ़ लो, एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, क्वेश्चन आसानी से सही जाने लगेंगे। हमारे द्वारा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही प्यारा सा नोट्स तैयार किया गया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया गया है। एक मनोवैज्ञानिक के एक सिद्धांत को एक ही पेज पर कवर किया गया है, ताकि आप आसानी से समझ सको और आसानी से रिवीजन कर सको इसको बार बार। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप थ्योरी पढ़ोगे नहीं, तब तक आप परीक्षा के जो प्रश्न है वो हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नोट्स बहुत फॉलो करना जरूरी है। तो इस नोट्स को इस तरीके से लेना है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हो, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे द्वारा कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स दिया जा रहा है। पेपर 1 का नोट्स लेते हो या पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस लेते हो, कोई एक 199 का पड़ेगा। दोनों पेपर का नोट्स लेते हो साथ में, तो 299 का पड़ेगा। कैसे लेना है सर? इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो जिनको भी लेना है भैया, कम समय में अच्छी तैयारी करनी है, इस नंबर पे नोट्स ले लीजिए मैसेज करके। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सब लोग जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग कमेंट में गुड मॉर्निंग लिखना भैया, ताकि देख सकूं कौन कौन जुड़ गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन दिखने में सिर्फ बड़ा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है सीडीपी का। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, एक अभ्यर्थी वर्ग बनाने में एक वर्ग बनाने में समस्या आ रही है छात्र को, ठीक है। तो जब वर्ग बनाने में समस्या आ रही है, तो अपने आप टीचर ने क्या अनुमान लगा लिया कि जब ये वर्ग नहीं बना पा रहा है, तो ये जो हीरे का स्ट्रक्चर है, जो हीरे का चित्र है, वो भी बनाने में समस्या इसको आएगी। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया टीचर ने, यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। क्योंकि जब एक वर्ग को नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब जो हीरे का स्ट्रक्चर होता है तिरछा मिर्चा, वो कैसे बना पाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर बताया गया कि जो विकास होता है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। तो पहले जब वर्ग बनाएगा, तभी वो आगे और बाकी कोण वाले एंगल को बना पाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? सभी को जवाब देना है। इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे बड़े बड़े, ठीक है। घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाओगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, अभी सही हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। प्रतिमा जी बताइए जवाब। 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचार विद्यमान रहती है, जिसमें निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें आप सभी लोग। चलिए अंगूरी खातून आंसर करिए। चारू बहुत बढ़िया, प्रतिमा बहुत अच्छा। सेशन को भी शेयर करें और लाइक करें क्लास को सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें आप लोग। 3 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए।
क्वेश्चन नंबर 3 जब आप पढ़ लिया आपने, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं में से संबंध अनौपचारिक संकेत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के समानार्थक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ यानी कौन सा अर्थ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से नहीं निकाला जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो। नेगेटिव क्वेश्चन है, आंसर करिए। चारों बहुत बढ़िया, श्यामपति बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जवाब देते रहिए सब लोग। 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है सीडीपी का। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दें आप लोग। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोग देख सकते हैं हमारे नोट्स में कितनी अच्छे तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग के पूरे सिद्धांत को एक पेज में दिया गया है, उदाहरण सहित दिया गया है, उनके स्टेटमेंट को दिया गया है, उनके मुख्य विचार को दिया गया है, सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं, सीटेट के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इन टॉपिक से। तो एक पेज पर एक ही सिद्धांत को कवर कर दिया गया है पूरा। इसको बार बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हो अगर एक पेज को अच्छे से इसको पढ़ लोगे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 का। 6 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र को 7 नंबर का उत्तर दें। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए, अंगूरी खातून बहुत बढ़िया, चारू बहुत बढ़िया, प्रतिमा बहुत अच्छा, प्रतिभा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। 7 नंबर का उत्तर बताइए। श्यामपति बहुत अच्छा, 7 नंबर का राइट आंसर दो। चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलात्मक हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहयोग हो। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? सेशन को सभी लोग शेयर करिए, संख्या बढ़ाइए क्लास में आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 8 नंबर का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 8 नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र 100 तथा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों की प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे में ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो आप सबको पता है कि जो आपका आईक्यू मापने का जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है, उस पर रखोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें आप सभी लोग। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। 10 नंबर का जवाब, 10 का राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? 11 नंबर का जवाब दें आप सब लोग, क्या हो जाएगा उत्तर? शिवाजी, एक ही क्लास यही चलती है सुबह 11 बजे, इसी में सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करवाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। जवाब दीजिए अंगूरी, चारू बहुत बढ़िया, शिवा आंसर करिए, अनामिका बहुत अच्छा। क्लास में जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास को शेयर करें और लाइक करें क्लास को सब लोग। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बफरिंग रुक गया ना, अब तो चल रहा है क्लास ठीक से, सभी लोग शेयर कर दें एक बार। 12 का उत्तर बताइए। 12 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने की को कहना या कहते हैं वह। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो। 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? चारू बताओ। 13 नंबर का सही जवाब। बहुत बढ़िया, 13 नंबर का जवाब दें आप लोग। 13 का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। शाबाश, बहुत अच्छा। 13 का राइट आंसर जितने भी अभ्यर्थी हमारे आंसर कर रहे हैं, 13 का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक आकलन कर रहा या रही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दें। 14 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? अंगूरी, चारू बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शिवा आंसर करिए, अनामिका बहुत बढ़िया, श्यामपति बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का जवाब। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है सीडीपी का 15 नंबर, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दें आप सभी साथी। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फिफ्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दें आप लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है, क्लास डेली ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके। 16 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देगा कोई? 17 का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आंसर करिए। 17 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। बहुत बढ़िया, 17 नंबर का जवाब। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को, एक बार शेयर जरूर करें। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संग्रहित अधिगम। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक समावेशी कक्षा है वह है जहां। क्वेश्चन नंबर 18, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा भैया, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए सभी लोग फटाफट। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। चलिए आप लोग नहीं शेयर कर रहे हैं, मैं ही शेयर कर देता हूं ग्रुप में। एक बार आप लोग भी शेयर करें भाई, थोड़ा सपोर्ट करिए और भी लोग क्लास में आ जाएं।
बस एक सेकंड। चलिए हो गया। आप सब लोग भी शेयर कर दें भाई क्लास को। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? देखिए आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शंस बड़े थे, आपने पढ़ लिया। 19 सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। विभिन्न विषयों का ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? 20 का राइट आंसर कमेंट करें। 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग जवाब दीजिए। 20 का राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्याचार को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्याचार न होना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है। अधिगम अक्षमताएं, चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। अधिगम अक्षमताएं, प्रश्न बहुत बनता है इससे, सभी लोग आंसर करें। लर्निंग डिसेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दें आप लोग। 22 का जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करिए आप लोग। उषा देशवाल, बहुत बढ़िया। चारू बहुत बढ़िया। अंगूरी बहुत अच्छा, वेरी गुड, जवाब देते रहे। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए कट है, परिवर्तनशील लचीला पाठ्यचार है। अगला देखो नेक्स्ट है 23 नंबर। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शहबाज, ऐसे ही जवाब देते रहें। मैं प्रश्न पढ़ता हूं, उसके बाद 5 से 10 सेकंड टाइम देता हूं, आप लोग जवाब दिया करें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? ऑप्शन ए बिल्कुल सही करना चाहिए, जो समस्या अर्थ का अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें आप लोग। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जवाब देते रहे आप सब लोग। 25 नंबर का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनाओं की आलोचना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? 26 का जवाब दें आप लोग। चलिए आंसर करिए। बहुत बढ़िया, जयचंद जायसवाल भी आ गए हैं क्लास में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उषा देशवाल, प्रशांत राजभर, चारों बहुत बढ़िया। अंगूरी खातून, बहुत अच्छा। सेशन को शेयर करें, क्लास को सभी लोग लाइक करें। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन डी सही है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश डैश व स्वाभाविक डैश डैश एवं डैश डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। ये जो तीनों स्थान पे रिक्त स्थान खाली है, उनमें कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा बताइए? 27 का जवाब फटाफट आंसर करें। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? मंजीत भी आ गए क्लास में, सभी लोग आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया। अंकित शैनी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दो। क्लास को सभी लोग लाइक एंड शेयर करें। 27 नंबर का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे थे हम लोग, 27 का जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया। तो कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चे की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। अगला देखो 28 नंबर। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, चार ऑप्शन आपके सामने, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 28 आपका हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें। चलिए जवाब दीजिए।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर देना है यहां पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विधि अनुभवों में से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। अगला है 29 नंबर, देखो क्या हो जाएगा? मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? किसको? मुदिता जो शिक्षिका है, 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा पढ़ाती हैं, उनको आप कविता में भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के लिए बात के प्रति सचेत रहने के लिए कहेंगे, सलाह देंगे? 29 का जवाब दें आप लोग। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 29 का राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर कौन देगा सबसे पहले? 30 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। चलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर 30 नंबर का सही जवाब। तीस नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। अगला प्रश्न देखो 31 नंबर, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप शाश्वत पाठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दें आप लोग। 31 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? थर्टी वन का राइट आंसर, जी हाँ 31 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एकांकी, बिल्कुल सही है। अगला देखो 32 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। 32 नंबर का जवाब दें आप लोग। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 32 का 32 का राइट आंसर कमेंट करें। 32 का उत्तर यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? 33 नंबर का जवाब दो। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 33 का जवाब, 33 का राइट आंसर 33 नंबर का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 34 का जवाब दें आप लोग। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए 34 का राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर दें अंकित, बहुत अच्छा। अंगूरी, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है स्पीड में। 34 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध और सामाजिक राजनैतिक। अगला प्रश्न है 35 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में डैश डैश में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दें आप लोग। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? जयचंद आंसर करिए, चारू बहुत बढ़िया, अंगूरी भी जवाब दे रही है, बहुत अच्छा। अंकित भाई आंसर करिए, क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें। 35, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश डैश में सहायक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। अगला देखो 36 नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है बताना है। 36 का जवाब दो आप लोग। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर बताएं आप लोग। 36 का राइट आंसर 36, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 36 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुहावरों के अर्थ लिखकर
वाक्य बनाना। अगला प्रश्न है 37 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है, मेथड कौन सा है? 37 का आंसर करें आप लोग। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो 38 नंबर, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है किस पर? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, या फिर समृद्ध भाषा परिवेश पर? 38 नंबर का उत्तर देंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स। चलिए जवाब दीजिए। 38 ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश पे। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, चारों ऑप्शंस को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करो और अपने मन से उत्तर का किया करें आप लोग कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39, सेशन को शेयर करें आप लोग। चल रही है क्लास अब। 39 बहुत बढ़िया, देखिए जवाब आ गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश डैश सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी डैश डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। दोनों रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा बताना है। 40 नंबर का उत्तर दो। चलो बताओ, जवाब दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर बी का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा की संस्कृति किसी सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है या होती है। अगला देखो 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? इसमें से बताओ कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, बताओ। चलो इतना तो आसान आंसर कर ही सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। अगला प्रश्न है 42 नंबर, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। 42 नंबर का उत्तर दो। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, गणेश भाई बहुत अच्छा, जयचंद बहुत बढ़िया, चारू बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अंकित बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, बताइए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं? इसमें से लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी के प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? चलो कौन आंसर करेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी वाला, जिंदगी जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये थोड़ा सा सामाजिक नहीं है कि जीवन बीमा जो है वो जिंदगी के, जो स्लोगन है इनका, ठीक है, LIC का, कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो भैया इंसान तो मर जाता है, उसके काम थोड़ा ना आता है, उसके घर परिवार वालों के काम आता है, तो ये थोड़ा सा सामाजिक नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। 44 का आंसर दें आप सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पीने का पानी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। भिन्न कौन सा है उसको पहचानना है आपको, बताइए जवाब सब लोग। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें भैया, जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 20 लोग क्लास को देख रहे हैं और सिर्फ 10 लाइक हुए हैं, बाकी के 10 लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं भाई? सभी लोग लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 45 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का बंटवारा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 46 का जवाब मालूम है किसी को? मालूम है किसी को तो कमेंट करें आप लोग फटाफट।
46। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ न करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 47 नंबर सुभाष प्रश्न है आज के इस मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 50, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को